हेलो डॉक्टर्स, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही हाँ, है आ सर। रही है सर। आ रही है। नमस्कार सर, आ रही है, आ रही है। नमस्ते ओके, सर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर्स, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग पूरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रणाम सर। और प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। सर आप लोगों को दर्शन नहीं होगा थे, मुझको मालूम आ ही नहीं पाए हम। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप आएंगे आएंगे। मैंने मैंने पहले आपको मैसेज भेजा सर, मैं थोड़ी पारिवारिक मजबूरी को आने पर समर्थ हूँ। और कोई नहीं सर डॉक्टर सर साहब, उसी दिन हमारे यहाँ ट्रेजिडी भी एक हो गई, 9 तारीख में, 9 तारीख ट्रेजिडी हो गई सर। कोई नहीं डॉक्टर साहब, अब नेक्स्ट सेमिनार हम करेंगे तो सर अगले उसमें सेमिनार ज़रूर में आइएगा। मुलाकात होगी। बिल्कुल 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 होगी। और जी मैं, सर श्योर सर। हाँ, डॉक्टर धर्मयुग सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर धर्मयुग सर? हमारे सर जो है थोड़ा लेट हो जाते हैं। बाकी डॉक्टर शैलेंद्र जी, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ अरे रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भौकाली आवाज़ है आपकी तो। कैसा रहा सेमिनार, कुछ बताइए। सर बहुत तो कभी सुनने को ही नहीं मिला था सर। और व्यवस्था भी आपने बहुत भरपूर किया था सर। सर आवाज कट रही है कुछ। हम कह रहे हैं, हम तो मैनेजमेंट में लगे हुए थे, ध्यान नहीं दे पाए। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, आप लोग बताइए। आज लेक्चर हम भी इसी सर के बारे में बात करेंगे। जी सर, लेक्चर भी अच्छा था सर, और आपका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था सर। चलिए, चलिए बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए ना जल्दी से। सर हमारे लगे हुए हैं, कुछ उनके यहाँ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। हाँ सर, है दिक्कत। हाँ, ठीक तो ठीक। बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे सर। डॉक्टर धनयुग सर, प्लीज सर, आर यू लिसनिंग मी? हाँ, आ गए, आ गए, आ गए। या, आवर ग्रेट स्पीकर डॉक्टर धनयुग सर, नाउ विद अस। हमारे सर हमारे बीच आ चुके हैं और काफ़ी एनर्जेटिक भी दिख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है गुड इवनिंग कि सर। आज की क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है। तो ओके डॉक्टर्स, नमस्कार सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो आज के सेशन को शुरू किया जाए। हाँ, किया जाए, लेकिन आज हम ओके। हमारे बड़े परमिशन स्पीकर लेंगे। सर, हमारे बड़े स्पीकर सर, हमारे बड़े प्लीज डॉक्टर्स अपने आप को म्यूट रखें, म्यूट रखें आवाज कैसे प्लीज, फंसती है? म्यूट रखें अपने आप को, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। ओके, थैंक यू, सभी लोगों ने म्यूट कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके डॉक्टर्स, हमारे बड़े स्पीकर सर डॉक्टर धर्मयुग सर से इजाज़त मिल चुकी है कि इस सेशन को आगे बढ़ाया जाए, शुरू किया जाए। तो इसके साथ ही साथ में आप सब तमाम डॉक्टर्स जो इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उन सब का मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इस सेशन से उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और हम अपने सेमिनार के रिगार्डिंग जो है उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे, जैसा कि सर का विचार है। तो ओके डॉक्टर्स, आप सब की हेल्प से मैं अपने बड़े स्पीकर सर डॉक्टर धर्मयुग सर को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। डॉक्टर धर्मयुग सर, इट्स ओवर टू यू, प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। थैंक यू उदय राणा जी, और तमाम डॉक्टरों को भी मेरे तरफ से नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा लगा जो आप लोग से जो प्यार मिला। और मैं आज हम सर से बोले थे कि सर इस बार जो जूम मीटिंग होगा उसमें हम डॉक्टरों का अपना ओपिनियन फीडबैक लेंगे कि जो मैंने रूब्रिक बताया क्लिनिक में कैसे काम आ रहा है, कैसे लोग यूज कर रहे हैं, इसका फीडबैक के आज हमने खुद क्लास में बोला था कि आज मैं फीडबैक लूंगा।
चूंकि मैं दिल्ली से आया हूँ तो सबका बेखबर है कि भाई के कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं। आने के बाद भी किसी ने कॉल करके एक दो तीन चार डॉक्टर ही ओपिनियन लिए, तो हम सोचे कि शायद सब कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मुझे आप लोग से मिलकर जो मोहब्बत और जो प्यार जो नसीब हुआ, बहुत मुझे फक्र है कि आप लोग को जो सानिध्य पाया, जो शांति से आप लोग ने पढ़ाई की और हमने जो कुछ लेकर गया था, जो बताया, ये चीज़ है। फिर मैं जो त्रुटियां हैं आप लोग के बीच में, जो कमियां हैं, उसको हम दूर करने का बहुत भरपूर प्रयास करेंगे। और जो चीज़ कमी रही है बुक के प्रति या जो भी, उस सब बदलाव होगी। आप लोग पेशेंस खाली बनाए रखें, क्योंकि पहला बार मेरा प्रोग्राम था। तो अब धीरे धीरे जो प्रोग्राम का शेड्यूल जो मैं तैयार करूंगा, खुद मैं तैयार करूंगा, और कैसे ये चेंज करना है, कैसे और इसको मोटिवेट करके और बढ़िया तरीके से कैसे मैं बताऊं, इसके लिए लैपटॉप की सहारा से, टैब की सहारा से आपको पढ़ाई जाएगी, बोर्ड की सहारा से। ये पहला प्रोग्राम था जो अटेंडम ये प्रोग्राम किया गया, लेकिन अब जो प्रोग्राम होगी वो प्लानिंग के साथ होगी, और उसमें बहुत कुछ सामग्री होगा। जैसे वहाँ का जो प्रॉब्लम, माइक की प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा का प्रॉब्लम था, वो सब मैंने देखा। अब पहला बार सर ने भी पहला बार किया है, तो हम लोग पे पहला बार आप लोग को वेबिनार से सेमिनार हुआ। और अब कैसा रहा इसके बारे में हम पहले एम खान को बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर एम खान है, अगर प्रेजेंट है तो वो कुछ प्रदर्शन करें, और चाहेंगे। प्लीज डॉक्टर एम खान अगर हमारे साथ हैं, उनको हमारी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ अपना हैंड रेज करें। जी, गुड इवनिंग सर। ओके, थैंक गुड इवनिंग टू ऑल मेंबर्स। लोग सुन रहे हैं सर, पहली बार हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ, इनकरेजिंग था। सबके लिए एक पॉजिटिव, सबके अंदर एक पॉजिटिवनेस आई। सब लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, ये भी एक बड़ा फायदा हुआ। कई सीनियर डॉक्टरों से मुलाकात भी हुई वहाँ पे। साथ साथ सर ने जो जेस्चर बताए, हालांकि अभी वो मेल पे आए नहीं हैं, वो रिपीटेडली देख करके बार बार उसको माइंड में उसको आदमी वो करेगा, फील करेगा। फिर भी सर बहुत अच्छा रहा, और पहली शुरुआत थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि बुक हाथ में आ गई, तो बुक के हाथ में आने के बाद सर वो रूब्रिक्स जो है अब 1 to 1 1 by 1 दिमाग में रहेंगे, और प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। तो हर एतबार से सर बहुत अच्छा रहा, बहुत कामयाब रहा। और सर ऐसी मीटिंग आगे होगी। तो पहली चीज़ हुई वो बहुत अच्छी हुई, तो मेरे लिए तो सर यही है। और आने के बाद सर मैं थोड़ा सा लेट से आया हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बहरहाल जो चीज़ साथ में आई है, मैं किताब पढ़ता रहा, देखता रहा, उसका डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉपर तरीके से बुक में किया गया है। तो बहुत अच्छा है सर, हर एतबार से बहुत अच्छा रहा। तो सर बहुत धन्यवाद, राणा सर का धन्यवाद, अकेले इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, बुक सामने ले आना। तो थैंक यू डॉक्टर राणा सर, आपको भी, और सर को धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद, और जितने ऑडियंस आए सबने बहुत पेशेंटली सुना, सब बहुत ढंग से रहे, तो अच्छा लगा। और दिल्ली अब दूर नहीं है, ये भी अच्छा लगा सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फर्स्ट डे का फर्स्ट सेशन जो था सर का लेक्चर का, उसको मैंने रिलीज कर दिया है, और जी सर। उसका लिंक जो है मैंने सेमिनार ग्रुप में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं सर। बाकी और जो पार्ट्स हैं वो भी मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे वीडियो हैं, तो अपलोड होने में टाइम ले रहे हैं। तो जब तक आप लोग इसको देखेंगे तब तक मैं बाकी पार्ट्स भी रिलीज कर दूंगा। ओके डॉक्टर्स, थैंक यू।
Thank you, Dr. M. Khan, for your nice word for us and for our educational platform. Thank you, Dr. Saab. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Dr. Dhamyuk, sir, please, sir, move ahead. नेक्स्ट। Next, doctor, सेमिनार से रिगार्डिंग कोई भी अपना कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है, तो प्लीज़ ही इज़ मोस्ट वेलकम। वो सामने आए, सेमिनार में क्या उनका अनुभव रहा और क्या उन्होंने क्या सीखा। कमी रही, हाँ नमस्ते कमी सर। को भी दर्शाए जो हम हाँ, सुधार नमस्ते। कर सकें। राजेंद्र सिंह पटेल बोल रहे हैं सर। हाँ, सेमिनार बोलिए में डॉक्टर। सेमिनार में सर साहब सर ने लाइव दिखाया कि कैसे पैसे देखना है और बहुत ही थोड़े शब्दों में उसको कैच करके और समझाया कि इसके रूब्रिक इसलिए और इसको इसलिए ये दवा दी गई और उसका गेस्टर देख के और एक दो बातें सुनकर ही उन्होंने जो है मुफ्ती का जो है चुनाव कर लेते थे। तो श्रीमान जी बहुत हम लोगों को सीखने का अवसर मिला और आशा है। और सेमिनार भी पहली बार था लेकिन तब भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही और सभी लोग संतुष्ट दिखे जो है सेमिनार से। और आशा है कि भविष्य में सर जो है ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे तो इससे एक तो लोगों को मिलने का भी अवसर मिलता है और एक दूसरे से बात करने से उससे जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होता है कि जो है हम आगे कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने कहा कि मिलने का अवसर मिलेगा और इसके साथ ही साथ सीखने का भी बहुत अवसर मिलेगा। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सजेशन का हम, आपके विचार का, आपके जो है हर चीज़ का हम सम्मान करते हैं और आपने जो सजेशन दिया उस पर हम बिल्कुल काम करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र। और डॉक्टर साहब, जिन डॉक्टर साहब को अपना ओपिनियन देना है प्लीज़ अपना हैंड रेज कर लें तो मैं 1 बाय 1 सबको बुलाऊंगा। डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, वन ऑफ द ग्रेट डॉक्टर फ्रॉम बॉम्बे। हेलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल डॉक्टर्स। धर्म सर गुड इवनिंग, राणा सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा सर, बड़ा अच्छा लगा। हम तो अभी सेमिनार के ही मोड में थे, हम लोग उसको ही रियलाइज कर रहे थे और बार बार उसको रिवाइज कर रहे थे कि हम कहाँ थे, क्या सीखे। और सर बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छी हुई। हम साल में एक प्रोग्राम तो करेंगे ही करेंगे, ये अपना कटिबद्ध ये है, वचन है। हम लोग सब साथ मिल करके देश के हर कोने कोने में सेमिनार करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है कि हर पार्ट में एक एक साल में हो। और जो त्रुटियां थोड़ी बहुत रह गई नए और फर्स्ट टाइम की वजह से, आई होप कि सबको पता है और सब इम्प्रूवमेंट 100% अगली बार हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंड चीज सर ये कि इस टाइम पे जो लोगों को सीखने की भूख थी वो थोड़ी सी कमी रह गई। तो कुछ हाल की मजबूरियां भी थी, थोड़ा जल्दी खाली करना पड़ा, वो सारी चीजें थी। तो वो सब अंडर सर्कमस्टेंसेस अगली बार हो जाएगा। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टडी पे नेक्स्ट टाइम फोकस रखेंगे कि सेकेंड डे हाफ के बाद सारे ओकेजन खत्म करने के बाद चाहिए तो 8 बजे रात तक बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे। और इस बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सर ने जो बचा के रखे हैं गेस्चर, जो फर्स्ट शो में दिखाया सर ने, बहुत जबरदस्त था। जो सर बोलते हैं हमेशा ना कि अभी तो कुछ नहीं है, उसकी वो झलक सर ने दिखा दी कि क्या दिखाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। अमेजिंग जो भी गेस्चर के रूब्रिक बताए हैं, आज तक किसी ने बताया नहीं, कहीं सुना नहीं हमने। बहुत जबरदस्त रूब्रिक्स बताई सर ने। सेकेंड डे जो हम लोगों ने पेशेंट्स के वर्जन देखे, पेशेंट के क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स देखे, फटाफट 1 मिनट से कम में एक पेशेंट निकल रहा था। दैट वाज अमेजिंग सर। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा ऐसा सजेशन है कि हम हर साल करेंगे सर, एक साल में एक सेमिनार ग्रैंड लेवल पे, ग्रैंड सक्सेस के लिए हर साल एक बार करेंगे। सबसे मिलना और गेस्चर सीखना, नई नई रूब्रिक सीखना, और जो केसेस हमने अच्छे से सॉल्व किए हैं उसको भी लोगों के बीच में रखना, ताकि लोगों को भी सीखने को मिले और मोटिवेशन मिले।
बहुत अच्छा रहा सर। आप सबको बधाई, आपको बधाई रहना सर, धर्म सर को बधाई, सारे डॉक्टर्स को बधाई कि हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा शुरू किया है कि जहाँ पे जो थोड़ा सा जो साइड जा रहे थे, थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, गाइडेंस नहीं मिल रही थी, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हम लाइव टू लाइव, फेस टू फेस चर्चा करके, डिस्कस करके अगले 1 साल तक हम उस पर काम करेंगे। 1 साल तक प्रैक्टिस उसी के साले हो जाएगा। बहुत अच्छा रहा और बधाइयाँ सबको, और हर साल हम करेंगे सर, ऐसा मेरा सजेशन है। ओके ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो है बहुत ही अच्छा सजेशन दिया और हम ज़रूर उस पे काम करेंगे। और आपने इतने अच्छे शब्दों में हमारे सेमिनार की तारीफ की और उसकी जो विशेषताएं बताई, खास तौर से सर के ने जो जेस्चर बताए हैं जो बिल्कुल मोती की तरह हैं किसी भी क्लिनिक के प्रैक्टिस के लिए। मोती की तरह, यस सर, तो बिल्कुल मुझे वो उम्मीद जेम्स है है, कि सर ने संभाल के लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर से यही कहा था कि सर रूब्रिक तो हम ऐसे भी जूम पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम आमने सामने फिजिकली होंगे तो प्लीज सर वर्क ऑन द जेस्चर रूब्रिक। ट्राई करिए करेक्ट सर। जेस्चर करके स्टेज पे दिखाना है ताकि लोगों को ज़्यादा से अच्छा लगे। और सर ने उस बात को अमल किया, इसके लिए सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो जेस्चर सर ने पढ़ाया वो जो है उससे आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैंने वीडियो शेयर कर दी है, आप एक बार देखिए, 10 बार देखिए, चाहे जितना बार देखिए, पर देखिए और देखने के साथ सीखिए और क्लिनिक पे उसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि अब हम अगली किताब छापेंगे, जर्नी देने, दवाई देने की बाद की जर्नी क्या होती है, जैसा कि हमारे धर्मयुग सर बार बार बोलते हैं। तो दवाई कैसे दी जाती है उस पे हम वर्क करेंगे, फिलॉसफी पे। तो हम सर से बात करेंगे इस पे। ओके, थैंक यू डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, आपका थैंक यू सर। पुनः एक बार धन्यवाद। नेक्स्ट डॉक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्लीज सर हैव ए फ्यू वर्ड्स। डॉक्टर प्रवीण कुमार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राणा सर, गुड इवनिंग धर्मेंद्र सर। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा आप अपना ऑडियो क्लियर कीजिए और हो सके तो वीडियो भी ऑन कीजिए। डॉक्टर प्रवीण कुमार, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। सर जो आपने पहल शुरू की है, मेरी इच्छा है सर इसको आगे कंटिन्यू रखा जाए। इससे हम जैसे डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है सर, और लगातार हम लोग क्लिनिक में वो चीज़ अप्लाई कर पा रहे हैं। और मैं ये मान लीजिए शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि क्या क्या धरोहर हम लोग लेके आए हैं वहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उससे हम लोगों को मिला है। और सर वो जो वीडियो है वो सर कैसे मिलेगा सर, जो सर ने जेस्चर बताए थे उसके लिए जरा जानकारी दीजिए। उसका वीडियो सेमिनार ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो अपने आप चलने लगेगा। ओके अभी सर। मैंने अभी और मैंने अभी मैंने पहला पार्ट रिलीज किया है। अभी मेरे पास जो जी है सर जी। कम से कम 3 पार्ट और हैं, तो उनको भी मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ओके बहुत सर। लंबे लंबे हैं तो अपलोड होने में बहुत टाइम ले रहे हैं। सर तो और जी अभी सर जो मैंने आपसे वीडियो डाला है वो करीब 3 घंटे का वीडियो है। जी सर। और सर हाँ, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए प्रोवाइड कराया। और धर्मयुग सर के लिए भी, वो हमारी तो धरोहर है सर, इतना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और आप लोगों के लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सम्मान, आप उसको समझ सकते हैं सर। थैंक यू सो ओके मच। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और बिल्कुल। इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को और जो डॉक्टर्स अभी नहीं जानते हैं उनको भी बताइए, ताकि बिल्कुल सर। हमें हमारी एक फिलॉसफी है, हमारी एक उद्देश्य है, हमारा एक जो है हमने एक गोल बना रखा है कि होम्योपैथी में हमें क्रांति लानी है। जैसे कि हमारे बड़े स्पीकर डॉक्टर धर्मयुग सर कहते हैं कि हम पूरे भारत में होम्योपैथी में एक दिन क्रांति ला देंगे। एक होम्योपैथ को इस लेवल पे पहुंचा देना है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल सर, जिस स्पीड से केस निकल रही थी सर, सर का बताने का जो तरीका था और जो जिस हिसाब से बता रहे थे उस दिन, उसको देख के लगता है एक दिन क्रांति जरूर आएगी सर।
आपका बिल्कुल सपना हम बिल्कुल लोगों का सपना जरूर सत्य होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। सर, डॉक्टर धर्मयुग सर कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में कुछ? थैंक यू। अच्छा लगा, ओके यही ओपिनियन हम सुनना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, वंस अगेन थैंक यू टू यू। नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। हमारे बिहार से हैं, पटना से हैं। हाँ डा- हाँ सर, डा- हर चीज वहाँ का बहुत अच्छा लगा। सर का पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था, हमको बहुत पसंद आया। सबके सामने भी अप्रिशिएट किए थे, कहे थे कि सर ये एक ही हमारी तरफ से सर सजेशन है। सबसे तो बहुत अच्छा था सर, राधा सर का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, इसके लिए तो जितना प्रशंसा किया जाए कम है। थैंक और यू डॉक्टर साहब। मेरा सजेशन सर एक चीज यही रहेगा कि जो केस सेकंड डे देखे थे, तो हम लोग कुछ अगर फर्स्ट डे ही पेशेंट को देखे और कल होके कुछ फॉलो भी ले ले, है कि सर का स्टाइल बहुत अच्छा था और पेशेंट देखने का, और रिलीफ भी लोगों को सामने सामने मिल जाएगा इससे। और आपको व्यवहारिक पर गाड़ी थोड़ा में सा लग रहा ज्यादा है ध्यान दिया जाए कृष्णा जी, डॉक्टर साहब, ये लग पेशेंट रहा है कि देखने बिहार पर, में जिससे कि प्रोग्राम लोगों होना को चाहिए। ज्यादा याद आएगा। ये लग रहा है कि बिहार में भी प्रोग्राम होना चाहिए। एकदम सर, एकदम होना चाहिए। ऐसा बताने वाले टीचर मिलते कहाँ। बढ़िया। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं बता दूं डॉक्टर साहब, मैं क्लिनिक पे अपनी तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे इवनिंग में हॉल तक जो है मोमेंटो और सारे जितने भी चीज़ें थी वो मुझे पहुंचाना था। बुक्स के जो बड़े बड़े बंडल्स थे वो मुझे पहुंचाने थे और मोमेंटो वगैरह सब पहुंचाने थे। तो मैं उसी तैयारी में लगा हुआ था और ये डॉक्टर साहब अचानक से आ गए। कहते हैं कि मैं घूमते घूमते इधर से जा रहा था और आपकी क्लिनिक दिख गई। तो फिर डॉक्टर साहब वहाँ बैठे भी और जो है डॉक्टर धर्मयुग सर भी आ गए क्लिनिक पे। तो वहाँ पे कुछ लाइव केसेस भी देखे, कैसे केस टेकिंग होती है, सीखा भी। और यही नहीं, डॉक्टर साहब ने हम सब की बहुत हेल्प भी करी सामान को यहाँ से वहाँ तक लाने ले जाने में। इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्ण कुमार, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर पूजा एग्रोवर, प्लीज। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। डॉक्टर धर्मवीर सर, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सेमिनार में जुड़ के, सबसे मिलके। जैसे आप बता रहे थे अभी डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का, जब हम वहाँ पे पहुंचे थे, मैं और मेरी फ्रेंड, तो आप लोग सब वहाँ पे तैयारियां करने में लगे हुए थे, आपने देखा था। और जो हमने लाइव केसेस देखे वो भी बहुत ही हेल्पफुल है हमारी आगे प्रैक्टिस के लिए। और सर ने तो, मैंने भी दिखाया था वहाँ पे, सर ने केस भी लिया, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप दिखाए थे? हाँ जी सर। आप दिखवाए थे? हाँ जी सर, हाँ जी। आपने सल्फर 0/1 मेरे को बोली थी, तो मैं 7 डेज से ले रही हूँ सर। कैसा है अभी? सर मेरे को एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो एसिडिटी में तो नहीं इतना अभी फर्क मुझे लग रहा, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे जो मेरी पहले की जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो जैसे एक दिन कोई आती है, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर अगले दिन कोई और आती है। रिवर्स ऑर्डर में है दवा, राइट है, रिवर्स ऑर्डर में ठीक हो जाए। तो सर अब मेरे को जैसे 7 डेज हो गए, तो रुक जाना चाहिए जैसे हाँ, आपने कहा था। स्टॉप। हाँ, अब एसएल पे आ जाइए। एसएल पे आ जाऊँ, और फिर सल्फर 0/2 भी लेनी होगी सर? अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर नाइस वर्ड। वेरी वेरी थैंक यू टू यू। एंड नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर माधव महेश्वरी, प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर माधव महेश्वरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। सर सेमिनार तो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब खासकर जेस्चर्स तो इतने यूज में आ रहे हैं, जो जेस्चर वेविंग विद हैंड्स का तो इतना यूज आ रहा है कि बस पूछो नहीं, बिल्कुल इतने स्मूथली अब केस निकलने स्टार्ट हो गए। और जेस्चर एक्स्ट्रा वेगन जो सर ने बताया, यस सर, एक्स्ट्रा वेगन, ये
आप निकाल रहे हैं ना? मिनट में हम क्लिनिक बिठा तो पेशेंट बिल्कुल कि हाँ मन से अच्छा लगने लगा। एक आवाज थोड़ी यस आपकी यस ऑडियो यस सर यस सर, ये वाला ये तो और सर हेलो डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो जा रही है डॉक्टर माधव महेश्वरी। मैंने जो गेस्चर बताया है उसका यूज कैसे आप लोग कर रहे हैं उसका ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि इसमें और रिफाइन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लिनिक में समझ में आएगी। मेरा पढ़ाना उद्देश्य पूरा मतलब आपको एकदम उस तरह के बना देना। सर ये जब ये लोग ऐसे जी यस सर तो उन्हें तो कह रहे आप झाड़ा आड़ा लगाने लगेगा, झाड़ा फूकी करने लगे, इतनी फास्ट हो पैसे कब से असर करने लगे। झाड़ रहे हैं इतना जल्दी कैसे आराम कर उनको बोलिए कि फिलॉसफी में हमारे फादर डॉक्टर किशन फैडिक सैमुअल उन्होंने लिख के गए हैं रैपिड जेंटल परमानेंट क्योर, तो ये वही रैपिड है। तो हमने वही कहा कि होम्योपैथी तो सही मायने में फास्ट ही असर करती है, अब कोई सही से कर नहीं रहा था। तो वही है, अच्छा रहा सर, एक्सपीरियंस अच्छा था। 2-4 फिर हमने सर से कहा भी था आपसे कि हम क्लिनिक पे हमारा वो हुआ था, हम 2 दिन रुके भी थे कि हमने अब जैसे सर से कहा था सर आपकी क्लिनिक आएंगे, फिर सर घूमने चले गए, तो अब फिर हमने कि ठीक है अब निकल। कोई नहीं डॉक्टर साहब, फिर कभी मौका मिलेगा, जी जरूर सर मौका मिलेगा, आप बीच में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने सर इतने वो अच्छे सल्फर ली थी आपने उस टाइम, धर्म सर ने बताई थी सल्फर 200 की, तो कुछ 1-8 दिन बाद ऐसा हुआ था कि हल्की सी 2-3 दिन तक ट्रेम्बलिंग सी रही थी शरीर में, है ना, लेकिन उसके बाद कुछ मतलब ऐसा किसी चीज में ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ये वेट करना है कि क्या करना है कि वेट कीजिए। और सर हमें एक चीज एसएल चलानी है कि नहीं, मतलब ये प्लेसिबो हम लोगों को लेना है आपको एसएल लेना, हम एसएल लेते हैं डेली गैस का। तो सर एक बात बताइए, जैसे हम लोगों को पता है कि वो एसएल है, तो क्या हम लोगों की बॉडी पे भी वही वो असर करेगा? मन को पता नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है, जो दीजिएगा विश्वास के साथ कहिए, एक्शन होगा। हाँ जी सर सर एक जेस्चर हम पुराने वीडियो देख रहे थे, नक्स भूमिका का एक जेस्चर स्टैंपिंग द फीट वाला था, तो वो एक हमें समझ में नहीं आया था, अगर आप बता देते या फिर किसी और वीडियो में। सब बताया जाएगा, देखा जा रही है, तो रिवर्स ऑर्डर में ले रहे हैं आप लोग क्या? ठीक सिखा रहे हैं ना, इसीलिए तो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि भाई आपने क्या सीखा, मेरा उद्देश्य सिखाना था, उसमें कितना लोग कैच किए, ये देखिए। जी सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब, नाइस वर्ड। हाँ डॉक्टर पूजा ग्रोवर कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, मैंने वहाँ पे मुझे पता लगा, मतलब हमने सुना था कि शायद से सर मंथ में एक बार ही आएंगे और पेशेंट्स देखेंगे आप वहाँ पे दिल्ली पे। अच्छा, उसकी भी प्लानिंग चल रही है अभी हाँ। उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है अभी सर वो भी मैं जरूर आना चाहूंगी, मैं फरीदाबाद से हूँ तो है पॉसिबल मेरे लिए। तो डॉक्टर साहब अभी बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, सब धीरे धीरे होगा, बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत बढ़िया रहेगा सर वो। हाँ हर चीज जो है देखने से बहुत अच्छा से समझ में आता है। क्या दिक्कत है, हो सकता है भविष्य में मैं दिल्ली में ही सेटल हो जाऊं बहुत बढ़िया सर। तो कोई नहीं, ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। एंड नेक्स्ट डॉक्टर दास प्लीज डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर दास अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर दास प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। सर अपना ये जो प्रोग्राम जो था, सेमिनार जो था, इज वेरी 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 नाइस, एंड मेरा जो ध्यान था अर्जुन जैसा ध्यान था कि वो फिश को मारना है, आपको गेस्चर के ऊपर मेरा बहुत ध्यान था। आपके जो सेकंड डे का जो गेस्चर का जो किया था उसके ऊपर मेरा बहुत ध्यान अच्छा था, वेरी केयरफुली था। अदर देन दैट ये जो आई एम लीस्ट बॉदर फॉर द अरेंजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, बट
My motto was your action, your gesture. I was much interested in that one. Why? Because you are telling that one. सुनाई दे रहा है सर? सर सुनाई दे रहा है? यस सर बिल्कुल। Why? Because आपने इतना सरल, सहज और ये जो बता देते हैं डिफरेंशिएशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अपने डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने को बहुत स्टडी करना है। जैसे एक कारपेंटर अपना छन्नी लेके एक मूर्ति तैयार करता है, ऐसा अपने को सर ने सिखाया है। तो उनके विचार से हमको खूब स्टडी करना है, तभी हम कहीं अच्छे डॉक्टर बनके सबको हम अच्छे कर सकते हैं। ये मेरा कहने का है सर। यस सर बिल्कुल ये बिल्कुल कहने का है सर। और एक बिल्कुल। मेरे का एक पर्सनल क्वेश्चन है सर, डाउट है सर, बोल दो सर? यस सर बिल्कुल। सर पिछले जून मीटिंग में हम लोगों ने बात किया था कि वो जो आपको समझ नहीं आता है तो एसएल दे दीजिए। एसएल के बाद आपको उसको कुछ फर्क नहीं, अच्छा लगता है तो एसएल ही कंटिन्यू करो। तो ये बात यहाँ तक की हुई। लेकिन अभी क्या हुआ सर, एसएल दिया, उसके बाद उस सिम्टम्स रीअपीयर हो गया। सिम्टम्स जो रीअपीयर हो गया और जो प्रेजेंट कंडीशन में उसको प्रॉब्लम्स थे, मैंने सिम्टम्स लेके मेडिसिन दिया। तो दिस इज द करेक्ट वे फिलोसफी कैंट, एज पर द कैंट फिलोसफी। आफ्टर 60 डेज के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इट इज करेक्ट और नॉट, ये मेरे को आपसे कंफर्म करना है सर। सही है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि एसएल के बाद भी एग्रीवेशन हो जाता है, और नाउ प्रेजेंट में जो दवा देते हैं ना, वो देने के बाद फिर सही हो जाता है। हाँ, बस नाउ प्रेजेंट में मैंने उनको मेडिसिन दिया है सर। ये डाउट था मेरा, क्योंकि एसएल देने के बाद ठीक हो गया, फिर उसके बाद आफ्टर 60 डेज के बाद उसका रिएक्शन मींस सिम्टम्स रिएक्शन हो गया। हाँ, ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। तो उसके बाद हमने वो मेडिसिन दिया, इनिशियली तो नहीं दिया सर। वो सब सिखाने के बाद अब जर्नी जो बताएंगे ना, दवा देने की जर्नी जो बताएंगे, उसका फ्लो अप करने के तरीका बताएंगे, ये सब अलग किस्म के बताएंगे। ये सब केस जूम में अब हम क्लियर करेंगे ना धीरे धीरे। ठीक सर। अभी तो आर्ट सिखा रहे हैं केस देखने का। धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने इतने अच्छे शब्दों के साथ जो है और इतने डिसिप्लिन वे में जो है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा की, इसके लिए डॉक्टर दास का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में दूर दूर तक लोगों को बताएं, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और अब मैं अपने स्पीकर सर डॉक्टर धर्मयुग सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सर, अगर आप आज कुछ सर अपना आशीर्वाद दे दें, कुछ पढ़ा दें, तो और अच्छी बात होगी सर। और किन्हीं को नहीं कुछ कहना है? अभी तो जितने डॉक्टर्स थे मैंने ओपिनियन ले लिए, अभी तक तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। अब वो लोग समझते हैं कि ज्यादा हैंड रेज करोगे तो फिर डॉक्टर साहब कुछ नहीं बता पाएंगे। एक डॉक्टर साहब और आ गए, डॉक्टर राज सोनी, प्लीज सर। सर गुड इवनिंग सर। सर प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया आया सर, बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन से मैं जेस्चर प्रयोग करना शुरू कर दिया सर, बहुत बढ़िया। एक आपका जो जेस्चर था है ब्रीदिंग एयर, हैंड टू एयर करके, ये एस्टोमोनियम वाला बड़ा बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। तो एक एक सर मैं डेली ले रहा सर, मैं डेली ले रहा हूँ। बेसिकली ओपीडी में देखता हूँ, 20 मिनट मैं 20 मिनट मरीज को बैठाता हूँ, 20 मिनट बाद बुलाता हूँ और मरीज कहता है डॉक्टर मुझे मेरा मन अच्छा लग रहा है, मुझे नींद सी लग रही है, मुझे मन सो जाऊं, शरीर हल्का लगने लगा, मेरा मन हल्का लगने लगा, ऐसे मरीज बोलता है सर। यस,
सर ये जब अब से मैं अब समझ में डॉक्टर साहब ये तो आ गया कि 1 मिनट में सर कैसे पकड़ते थे, सर तो हम लोग आप सोचते थे कि सर क्या करते हैं। जी सर हर मरीज को बैठाता हूँ इसलिए 20 मिनट बैठो। सर जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ सर, मुझे लगता है मुझे मेरा ओपीडी 25 से 50, 50 से 50 इससे हो गई है, इस तरह हो गई है। यही हो रहा है सबके हाँ साथ, जाम हो जा रही है सर। जी सर, कई बहुत डॉक्टरों बढ़िया के क्लिनिक बहुत जाम हो गया। सर। आपका जो कॉन्फ्रेंस था बहुत बढ़िया सर। पहला बार जो राणा सर जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब अकेले होकर के इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक व्यक्ति इतना बड़ा काम किया, ऐसा होकर मैंने बहुत सारे ज्वाइन किए, लेकिन अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता सर इस काम को, और इन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी सर, फॉर थैंक योर यू सर। नाइस वर्ड। और अब मैं अपने नेक्स्ट डॉक्टर को इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारे सबसे सीनियर मोस्ट और ग्रेट डॉक्टर डॉक्टर के.एस. ठाकुर, प्लीज सर। गुड इवनिंग सर। आप अपना थोड़ा परिचय भी दें डॉक्टर गुड साहब। इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं डॉक्टर के.एस. ठाकर हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और मैंने पंजाब में 35 ईयर्स होम्योपैथिक डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट द्वारा जो रन हो रहा है उसमें सर्विसेज दी हैं, और एज ए डायरेक्टर मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। तो मेरा जो है सेमिनार का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही वंडरफुल रहा, क्योंकि मैंने तो पंजाब ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सेमिनार अटेंड किए, लेकिन जितना नॉलेजेबल ये प्रोग्राम रहा, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं राणा जी का भी थैंक्स करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एजुकेशन प्लेटफार्म, घर बैठे ही हम एजुकेशन जो है नए से नए जो अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि डॉक्टर धर्मवीर जी ने जो ये सेमिनार किया है, तो इसमें देखिए जो कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसको जुटला दिया इन्होंने कि एक सर ने कितने होम्योपैथिक डॉक्टर का जीवन का परिवर्तन किया है। तो हम भी अपने नीचे सर से सीख के 5-5 अगर होम्योपैथ डॉक्टर तैयार करें इस माइंड मेथड से, तो होम्योपैथी को हम कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। और अवधेश राणा जी से मैं कहना चाहूँगा कि आगे से अगर सेमिनार हम करें तो सिर्फ अपने ग्रुप के लिए नहीं, अदर्स डॉक्टर जो हैं उनको भी बीच में शामिल करें, क्योंकि मैंने 2-3 डॉक्टर को रिकमेंड किया था तो उन्होंने कहा कि सर ने कहा है कि हम अपने ग्रुप के लिए ही सेमिनार में अलाउ करेंगे। तो अगर नए जो हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, सीखेंगे, तो हमारा ग्रुप दिन पर दिन और बढ़ता जाएगा आगे। और सेमिनार में जो मेन अट्रैक्शन रहा वो रहा अपना गेस्चर के ऊपर। सर का जो लेक्चर था, जो हमने रूबरू सामने होके देखे कैसे 1 मिनट में गेस्चर से पेशेंट के उसमें एंट्री करनी है, तो ये मार्वलस था। और सभी डॉक्टर जो वहाँ पे आए थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा सहयोग दिया, और जो सेमिनार में हमने काफ़ी कुछ नया सीखा उसको अपनी प्रैक्टिस में हम अप्लाई करें तो होम्योपैथी को हम और भी जो है देश की सेवा अपनी तो हो गई, अपनी प्रैक्टिस जो है पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो रही है दिन पर दिन, जैसे सर ने नए गेस्चर बताए हैं। तो उम्मीद है हमें और नए से नया कुछ सीखने को मिलेगा है। थैंक्स सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर नाइस वर्ड। और आगे से हम इस बात पे विचार करेंगे कि जब भी हम सेमिनार करें तो आउटसाइडर को भी अलाउ करें सेमिनार में अटेंड करने के लिए। उसका कुछ जो है क्राइटेरिया होगा, कुछ उसका डिसिप्लिन डेकोरम होगा, उसको मेंटेन करते हैं तो इसके आधार पे हम आउटसाइडर को भी अलाउ करेंगे। बाकी हम नहीं चाहते कि हमारे सेमिनार में कोई एंटी सोशल एलिमेंट आए और सेमिनार को ख़राब करे। इसीलिए हम किसी अनजाने डॉक्टर या व्यक्ति को
अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है बहुत सेमिनार में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं और वो डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई डॉक्टर रेफरेंस लेता है या रियल में सीखना चाहता है, उसका जो है मोटिव बिल्कुल पॉजिटिव है, तो देन वी विल अलाउ हिम। हम तो चाहते ही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। रिकमेंडेशन के ऊपर आप उन लोगों को अलाउ कर दीजिए सर। अगर कोई रेफरेंस देता है तो उसकी जिम्मेवारी होगी जिसने उसको वहां पे लाया है डेकोरम। यस यस, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आगे से हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर के.एस. ठाकुर, फॉर योर नाइस वर्ड। एंड एनी मोर डॉक्टर हु वांट टू शेयर देयर ओपिनियन, सजेशन एंड एक्सपीरियंस अबाउट आवर seminar? Any more doctor, please raise hand. डॉक्टर साहब, सर मुझे और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो सर अब आगे क्या किया जाए? मतलब है कि आज कितने प्रेजेंटेशन है, अटेंडेंस कितने हैं, प्रेजेंट कितने? 95। 95 में 5 ही। सब लोग को पता है कि ये जो सर ने जो बताया बहुत अच्छा बताया कि ऐसे ग्रुप होना चाहिए जिससे होम्योपैथी का विकास हो। तो मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसा लोग बनाए और इसके विकास में लग जाए, और जितना हमसे हेल्प होगा मैं जरूर दूंगा, क्योंकि वाकई में अकेले मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप लोग का इतना सहयोग हो जाए, सच में मैं पूरे भारत में इसको सक्षम कर दूंगा। सिंगल डोज, सिंगल मेडिसिन एट ए टाइम, ये नेचुरली ऑर्डर बहाल करने की जो बॉडी में हम लोग ने ये फिलॉसफी में पढ़ रखा है, तो ये जरूर पूरा हो। तो कुछ अगर गेस्चर पॉइंट कोई समझ नहीं पाए हैं या बहुत कुछ ये नहीं कर पाए हैं, तो इनको अप्लाई कैसे क्लिनिक में कर रहे हैं, अगर कुछ डॉक्टर को अनुभव हो रहा है तो अपना शेयर करें, इसको और हम ये कर सकें। क्योंकि आज जो था हम केवल फीडबैक के लिए ही ये लिया क्लास, क्योंकि आज आपको तो हम बताए थे कि सर आज हम फीडबैक के लिए ही लेंगे, लेकिन पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ा भी देंगे। यस सर। बहुत सारे डॉक्टर्स, हाँ यस सर, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है मुझसे मिले भी सेमिनार के दौरान, और उन्होंने बोला कि सर इस तरह का सेमिनार आप दिल्ली से बाहर भी करो, हमारे तरफ आओ। बहुत लोग जो राजकोट से आए थे वहाँ पे आने के लिए बोला, बहुत लोगों ने उदयपुर से बोला, किसी ने भोपाल से बोला, तो किसी ने लखनऊ से बोला, प्रयागराज बिहार से, तो किसी ने प्रयागराज इलाहाबाद से बोला। तो मतलब जो डॉक्टर जहाँ का, हर किसी ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये इतने अच्छे लेवल का सेमिनार और इतना नॉलेजेबल सेमिनार आप जो है तमाम विभिन्न शहरों में कराएं, और वहाँ पे जो भी अरेंजमेंट वगैरह होगा करने का, वो हम उसमें बिल्कुल हेल्प करेंगे। और ये चीज़, ये नॉलेज, ये पद्धत जो सर बता रहे हैं होम्योपैथी में, ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। जो आप तक नहीं आ पा रहा है, आप उनको उनके तक जा कर के बताइए, तो तब जा कर के होम्योपैथी में क्रांति आएगी। बुक के लिए फीडबैक बता दीजिए, बुक के लिए क्या मतलब है, लोग क्या बुक के लिए, बुक में जो है हम अभी तो हम सेमिनार जो इधर उधर जो रिकमेंडेशन आए हैं उस पे हम सर के साथ बैठ कर के एक चर्चा करेंगे, और पहले हम जो है अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर एक कोर टीम बनाएंगे, और उसके बाद में जो है आगे के जो भी फैसला होंगे वो टीम लेगी। और इसके साथ ही साथ जो बुक है, बुक में जो सुधार की ज़रूरत थी वो हमने कर दिया है, और उसको रीप्रिंट के लिए हमने दे दिया है। और अब हम जो है आगे और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसके बारे में हमारी सर से चर्चा होगी, और वो किताब जो है बहुत जल्दबाजी में नहीं, बहुत आराम से लिखी जाएगी। और उम्मीद है कि सर जो है पहले शायद
फिलॉसफी के ऊपर जो है बोलेंगे कि बुक इस पे लिखिए, तो उस पे जो है काम शुरू हो जाएगा। और बुक के साथ साथ और भी कई सारी किताबें हैं जिस पे हम जो है अपना बुक निकालेंगे। और सर का एक बहुत बड़ा सपना है कि हमारी अपनी एक रिपर्टरी हो। रिपर्टरी तभी होगी जब हम रूब्रिक्स को अपने क्लिनिकल ट्रायल में प्रूव कर चुके होंगे। उसके आधार पे हम अपनी रिपर्टरी बनाएंगे और तब हम जो है, जैसे सर बताते हैं कि 1 मिनट में 1.5 मिनट में अपने केस को आप निकाल सकते हैं, फॉलोअप ले सकते हैं, 1-1.5 मिनट में आप किसी का दर्द सही कर सकते हैं, कुछ भी सही कर सकते हैं। तो उस रिपर्टरी को जो है थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम लोग का भी समय कुछ गुजरेगा और कुछ हम लोग अनुभव भी और रिसर्च भी करेंगे और आप लोगों से भी काफ़ी कुछ फीडबैक मिलेगा। तो सबका एक जो है एक आग्रह जो होगा वो जो है आप सबके सामने एज ए रिपर्टरी पेश होगा। और रिपर्टरी के बाद हम जो है उसको हो सकता है तो सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है और आगे करेंगे और करते रहेंगे। और जब तक हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं तब तक कुछ न कुछ नई चीज़ें खोजते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमारे माइंड मेथड में, हमारे माइंड चैप्टर में बहुत सारी रूब्रिक्स पड़ी हुई हैं जिनको अभी डिकोड करना है, जिनकी अभी प्रूविंग करनी है कि वह पेशेंट के किस वर्जन पे उस रूब्रिक को लिया जा सकता है। तो अभी इस पे रिसर्च चल रहा है और जैसे जैसे ये रूब्रिक प्रूव होते जाएंगे, ये सारे रूब्रिक्स आप सब डॉक्टर्स को जो है शेयर किए जाते रहेंगे ताकि होम्योपैथी का उद्धार हो सके और होम्योपैथी जो है इसका प्रचार प्रसार हो सके और होम्योपैथी बहुत ही अच्छे लेवल पर जा कर के खड़ी हो जाए। तो हम सब का ये जितना भी आगे आने वाला समय है उसमें हम लोग करेंगे। हम पहले एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप से चले थे, फिर उसके बाद में हमारे देखते ही देखते 3 व्हाट्सएप ग्रुप हो गए और फिर देखते ही देखते हमारा टेलीग्राम चैनल भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया और इसके साथ यूट्यूब चैनल के साथ साथ फिर हम जूम क्लास पे भी आ गए। जूम क्लास के साथ साथ अब हम जो है वेबिनार भी कर लिए, सेमिनार भी कर लिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं, 2.5-3 साल का सफ़र है और इतने से सफ़र में हमने अपनी एक बुक भी लॉन्च कर दी और 2.5-3 साल में हमने इतना सफ़र तय कर लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगले 2.5-3 साल में हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम लोग कितना महत्वाकांक्षी हैं और कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। बस इसमें आप लोग का प्यार और सहयोग चाहिए ताकि मैं और मेरे बड़े स्पीकर डॉक्टर धर्मयुग सर हम मिल करके बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें और होम्योपैथी को कुछ नया करके देते रहें, आप लोगों को कुछ नया करके देते रहें ताकि होम्योपैथी का उद्धार होता रहे। तो डॉक्टर्स, बस आप लोग हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को तमाम डॉक्टर्स तक बताइए जिन लोगों तक अभी ये नहीं पहुंचा है या जिनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है या जिनके पास अभी कोई कनेक्शन नहीं है, उन सब को जोड़ने का काम आप लोगों का है। आप लोग उनको जोड़िए इस प्लेटफॉर्म से और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर दिन आप लोगों को एक बिल्कुल जादू की तरह काम करने वाली पद्धत होम्योपैथी का रोज़ कुछ न कुछ नॉलेज देते रहेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर्स। नाउ इट्स ओवर टू आवर स्पीकर डॉक्टर धर्मयुग सर। कुछ पढ़ा देते हैं। यस सर। चलिए बढ़िया है। देखा जाए जब मैं वहाँ से आया उसके बाद हमारे क्लिनिक में पेशेंट देखा गया। आजकल सीजन आ गया है फीवर का, चेचक का इधर आ गया है। तो ये जो हार्पिक वगैरह सब निकल रहे हैं, गर्मी वजह इधर ज़्यादा बिहार में पड़ने लगा। तो जो पेशेंट देखे गए और बहुत अच्छे रिजल्ट है, एक्यूट पेशेंट देखे गए। तो कुछ इसका नया रूबरू आपको करवाता हूँ कि जैसे ही एक पेशेंट आया और बोला
हमारा फीवर है, हमें फीवर है, सर दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं आप कहाँ चले गए थे, 3 दिन आकर घूम गए, अंग्रेजी दवा लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। हमने भाई प्रोग्राम था, प्रोग्राम में चले गए, तो आप प्रोग्राम में करते रहिए और हम लोग मरते रहे, ये सुनने के लिए आया कि आप प्रोग्राम करते रहिए और हम लोग मरते रहे। अरे हुआ क्या? अरे बाबा 2-3 दिन हम चले गए तो क्या मतलब, और डॉक्टर नहीं है, दिखा लो। तो सर दिख गया पर ठीक नहीं हुआ। हमारा तो दवा आप ही का सूट होता है। हम चलिए कहना क्या चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है, तब न आए हैं, आप हमको ठीक कीजिए अभी आप, क्योंकि फीवर अब हमको सहन नहीं हो रहा है, इस सर दर्द और ये हमेशा बुखार बुखार जैसा, मुंह तीता तीता लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, ये सहन नहीं हो रहा है। आप ऐसा दवा दीजिए ना कि अभी कम से कम फीवर उतर जाए, कम हो जाए। देखिएगा ये सब करते हुए हम बताते हैं, फीवर कम हो जाए, आप ऐसा दवा दीजिए, समझे, कम हो जाए और सर दर्द ठीक हो जाए। दौड़ाइएगा नहीं हमको, हमको सहन नहीं होता है, दर्द हो या बुखार हो शरीर में, हमारा कोई भी चीज हम सहन नहीं करते। बस अभी दीजिए, अभी आराम हो जाने से बस। हमने कहा ठीक है, ये आने के बाद का ऑब्जर्वेशन है और केस देखा गया, हमने कहा ठीक है ठीक है, और दवा दिया गया और पेशेंट बहुत आराम है, बढ़िया। डॉक्टर्स, मैं इतने देर से म्यूट हूँ और आप सब ने किसी ने बताया भी नहीं, और मैं जो है सबका मेडिसिन बताते जा रहा हूँ। लास्ट में एक डॉक्टर का आया कि आप तो म्यूट हैं, तब मुझे पता चला। आई एम रियली सॉरी। अगर मेरी आवाज़ नहीं आती है तो आप लोग को लिप्स मेरी हिलती हुई दिखती होगी, तो आप बोल तो सकते हैं कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। एनीवे, मैं फिर से डॉक्टर्स के बारे में पढ़ता हूँ कि डॉक्टर्स ने अपनी ओपिनियन कैसे दी है इस रेमेडी के अकॉर्डिंग। अब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट। ओके, कोई नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा होता है। डॉक्टर मिजुन रहमान कैमोमिला बता रहे हैं, डॉक्टर रिया आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर राजेंद्र सिंह कैमोमिला, डॉक्टर राजेश्वर कैमोमिला, डॉक्टर मनोज जायसवाल नक्सोम का, डॉक्टर अखिलेश कुमार साक्य आर्सेनिक, डॉक्टर रवि गुप्ता कैमोमिला, डॉक्टर शिवम गुप्ता आर्सेनिक, डॉक्टर एम खान कैमोमिला, डॉक्टर एस एस शुक्ला कैमोमिला, डॉक्टर विजेंद्र कुमार आर्सेनिक, डॉक्टर के एस ठाकुर कैमोमिला, डॉक्टर बी एन द्विवेदी आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर आजाद आलम नक्सोम का, डॉक्टर रामधनी बरमाल कैमोमिला, डॉक्टर दिनेश गोस्वामी कैमोमिला, डॉक्टर संजीव गुप्ता कैमोमिला, डॉक्टर अमलेश सिंह आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर नितिन द्विवेदी डेविड डॉक्टर नितिन डेविड कैमोमिला, डॉक्टर पूजा एग्रोवर। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप लिख रहे हैं कि अवधेश सर आप म्यूट हैं, आपसे मुझे पता चला कि मैं म्यूट हूँ। डॉक्टर प्रमोद कुमार कैमोमिला। चलिए सर मैं बता देता हूँ, थोड़ी अब जान जाते हैं, समय लगता है। यस सर। सब लोग ने सिमिलर दवा की ओर गए, बहुत अच्छा। देखिए मैं एक चीज आज बताना चाहता हूँ ये रूब्रिक के माध्यम से कि आप लोग कैसे कैरिंग देयर फास्ट को समझेंगे। कोई व्यक्ति आकर ऐसा बोले
कोई भी पेशेंट आकर बोले, एक तो है कि उसे फीवर सहन नहीं हो रहा है, इन पेशेंट्स हीट विद ले सकते हैं, फीवर विद ले सकते हैं इन पेशेंट्स में, सही बात है। इन पेशेंट्स का पेन फ्रॉम भी उसको लिख सकते हैं, हीट विद लिख सकते हैं। पेन का मतलब कोई जरूरी नहीं है, सफरिंग फ्रॉम नाउ प्रेजेंट, जो भी हो, दर्द हो, पीड़ा हो, सर दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, वो कहे कि अभी सहन नहीं हो रहा है, अगर एज ए डिजीज का नेम ले, जैसे खांसी हमको सहन नहीं हो रहा है, तो इन पेशेंट्स आप ले लेंगे पेन फ्रॉम। कोई पार्टिकुलर बीमारी का नाम ले ले, जैसे सफरिंग फ्रॉम, मान लीजिए कि उसको फीवर है या पेन है या वोमिटिंग हो रहा है, नाउ प्रेजेंट में कुछ भी हो रहा है, अगर पेशेंट बार बार बोलता है कि हमको दर्द सहन नहीं हो रहा है या फीवर सहन नहीं हो रहा है, खांसी बर्दाश्त नहीं हो, खांसते वोमिटिंग कर दे रहे हैं, खांसी रुक ही नहीं रहा, लगातार कंटिन्यू हो रहा है, एकदम बर्दाश्त से फालतू हो गया, ऐसा अगर कहें तो आप इन पेशेंट्स पेन फ्रॉम में रखिए और ऐसा दवा दीजिए कि अभी किसी वक्त ये चला जाए। तो यहाँ कैरिडिजार फास्ट कभी मत लीजिए, यहाँ पर एक ही रूब्रिक लीजिएगा, इन पेशेंट्स क्योर हिम एट वंस, द पेशेंट इंसिस्टेड द डॉक्टर, ये डॉक्टर से चाहता है। यहाँ एट वन से याद रखिए, इन पेशेंट्स क्योर हिम है, इन पेशेंट्स क्योर हिम का मतलब क्या हुआ, इसमें पेशेंस नहीं है, यानी एक कैरिडिजार फास्ट के सेंस में रहेगा। कैरिडिजार में पेशेंट की इच्छा इस तरह का नहीं होता, इन पेशेंस नहीं होता, वो कहता है कि हमको ऐसी दवा दे दीजिए कि सर 2-4 दिन में फर्क पड़े, एक आध दिन में फर्क पड़े, अभी से आराम लगे, उनका टोन जो है वो अलग होता है। मैं सेमिनार में गया पर टोन पर मैंने बात नहीं किया समय के कारण, तो वो मैं यहाँ से मैं बता दूंगा कि टोन पर भी रूब्रिक का सिलेक्शन होती है और चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर इसका टोन, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि एक कैरिडिजार में है, फास्ट में है, लेकिन यहाँ इन पेशेंट्स क्योर हिम एट वंस रहेगा। वो कहेगा कि हमको ठीक कीजिए और जल्दी कीजिए, आपको ठीक करना है, जल्दी करना है। हम रोज रोज दवा नहीं खाएंगे, ज्यादा दिन की दवा ना दीजिए, अभी हमको आराम चाहिए, हमारा इतना टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी ठीक कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है सर कि रोज आपके पास आते रहे, कई तरह के दवा लेते रहे। ये डॉक्टर से क्या करता है, द पेशेंट इंसिस्ट, द डॉक्टर से ये चाहता है, डॉक्टर से ये मांग करता है क्योर हिम एट वंस। ये तो आप लोग ने यही पढ़ रखा था कि सभी बीमारी एक ही बार ठीक होने का मांग करे तब इसको दीजिए एट वंस, पर हमारे गुरुजी कहते थे कि कैमो का जो पेशेंट होगा वो इन पेशेंट्स में होगा, इसलिए वो चाहेगा कि जल्दी, क्योंकि उसके पास पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं ठीक होता है तो मैं अंग्रेजी दवा ले लेता हूँ, नहीं ठीक होता है तो मैं दूसरे पैथी ले लेता हूँ, कभी ये लेता है, उसका घर वाला बोलेगा सर एक दवाई नहीं खाता है, तो हम लोग वहाँ एल्डेस्टेरियस ले लेते हैं। जी नहीं, पेशेंट क्या देख रहा है नाउ प्रेजेंट में, पेशेंट नाउ प्रेजेंट में देख रहा है, इन पेशेंट्स है, तो इन पेशेंट्स वाले तो कभी ये कभी वो लेंगे ही, ऐसा कर क्यों रहा है, तो जल्दी ठीक होने पे डॉक्टर को भी कहेगा, डॉक्टर वहाँ कोई भी हो सकता है, गार्जियन को भी बोलेगा दवाई दो, ये दो, वो दो, क्योंकि उसे सहन नहीं होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता, उसे कुछ भी बीमारी हो तो एक जगह बैठ नहीं सकता, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर कभी ये डॉक्टर। अगर ये डॉक्टर ज्यादा बदलता है तो ये मत सोचिए कि चेंज बाजार में तो है ही, लेकिन इसका इन पेशेंस वाला है, 2 खुराक यहाँ से खाएगा, 1 खुराक वहां से खाएगा, 1 खुराक यहाँ से खाएगा, आपके क्लिनिक में बोलेगा यहाँ भी तो खाए किए, यहाँ भी खाए, ये भी दवा खाए, ये भी खाए, ठीक कहाँ हो रहा है, आप हमको ठीक कीजिए ना, उसका भाव से पता चलेगा कि पेशेंट इन पेशेंट्स।
चलिए, इसे कैमोमिला का 30 का 3 दिन दिए थे, 3 दिन, आज कल परसों। एक बूंद दवा थोड़ा सा ड्रॉप पानी में डालकर 3 दिन दिया मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। और नाइस इससे सर। पेशेंट बहुत अच्छा रहा और आराम रहा। आज उसका ऑब्जर्वेशन था, बहन को लेकर आया था, बहुत अच्छा। कहा कि सर वही दिन से हम ठीक हो गए। हम कहते थे ना कि आप ही हमको ठीक कीजिएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला, पर नाउ प्रेजेंट में क्या मायने दी, इस चीज को मायने रखता है। जैसे एक बच्चा आया और इसको फीवर करीब 1 माह से परेशान था, और मात्र 3 साल का बच्चा, और उसको कई तरह की बातें मैं देख रहा था कि इस तक नहीं पहुंच पा रहा था। एक और पेशेंट बगल में बैठकर तरबूजा खा रहे थे, तरबूज, खीरा। उससे वो बार बार खाने की इच्छा कर प्रकट कर रहे थे। बच्चा को फीवर नहीं उतर रहा था, लेकिन फिर भी वो खाने का। हमने पूछा क्या बच्चा आपका इस नेचर का है? तो डॉक्टर साहब, बच्चा कोई चीज किसी को खाते वक्त देख लेता है ना, तो इसे चाहिए, खाएगा नहीं लेकिन चाहिए। बहुत तीव्र इच्छा करता है खाने के लिए, पीने के लिए, ज्यादा पीने वाला चीज के प्रति, खाने वाला चीज के प्रति। पीने वाले चीज के प्रति कि क्या पी रहा है, ये उसको चाहिए तो चाहिए। हमने कहा ये बात है, तो हाँ, यहाँ एक रूब्रिक लगाकर मैंने उसे दवा दिया और पेशेंट ठीक है। ओके डॉक्टर्स, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अभी जो सर ने केस शेयर किया है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पटेल आर्सेनिक एल्बम बता रहे हैं, डॉक्टर रिया नक्सोम का, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिफलाइनम, डॉक्टर आशुतोष गोराय हाउसाइमस, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर दास आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर के.एस. ठाकुर आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर अखिलेश कुमार साक्या आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर एम खान आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर मिजुन रहमान ब्रानिया, डॉक्टर दलबीर सिंह आर्सेनिक एल्बम, डॉक्टर आर.एस. वर्मा आर्सेनिक एल्बम। सर, आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन बताने वाले ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। प्लीज़ सर, क्लोज द केस विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूब्रिक्स। और रूब्रिक लिख लीजिए आप लोग, एक रूब्रिक लिख लीजिए आप लोग। बहुत सारे पेशेंट आएंगे और पेय चीज को देखकर, खाने वाला चीज के देखकर उतावला हो जाना, यानी तीव्र इच्छा प्रकट करने लगे। बच्चों में अक्सर देखिएगा कि कोई बच्चा को देखिएगा सर कि आएगा और सबके थाली में खा के जाएगा, या कोई भी चीज कीजिएगा, ये दो ये दो वो दो ये दो, खन पानी मांगेगा, खनिया मांगेगा, खनवा मांगेगा, खनवा मांगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। एक रूब्रिक लिख लीजिए, गेचर कंसल्वी लिखिए, कंसल्सिव होता है, कंसल्सिव ड्रिंक एट साइन करके रूप, CONSULSIVE, कंसल्वी हम लोग बस हमेशा यूज करते हैं। पीने वाला को, कोई चीज के मतलब खाने पीने वाला को देखकर तीव्र इच्छा प्रकट करना, कंसल्सिव होता है। बगल में आग लग गई। यस सर। कंसल्सिव में देखिए, ड्रिंक एट साइन करके होगा। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानिए कि अगर कोई तीव्र इच्छा करता है, कोई चीज देख के उतावला हो जाता है, जैसे
कोई व्यक्ति को बहुत सारे इसमें बेलाडोना है, और किसी को अगर ऐसा हो जाता है, तीव्र इच्छा होता है पीने का, खाने का, नहीं चाय देखला बिना रहा नहीं जा सकता, अगर चाय देख लेगा तो चाय मांगेगा, दूध देख लेगा तो दूध मांगेगा। बहुत सारे बुजुर्गों में देखिएगा कि शराब को देखते उनको नशा चढ़ जाती है, चाहिए तो चाहिए। स्मोकिंग कर रहा है तो चाहिए तो चाहिए। सिगरेट पी देख लेगा तो हम भी पीते। ऐसे बहुत सारे बच्चे को हमने बेलाडोना दिया है, जिसमें उनकी नशा छूट गई, दारू पीने का, सिगरेट पीने का, कुछ गंजा पीने का, खैनी खाने का। जो उनको जीभ चटपटा होता है, जो पीने खाने का चीजें को जो तीव्र इच्छा होती है, उससे क्या हुआ देखिए, कन्वल्सिव है ना, ड्रिंक एट साइट है ना, ये देखिए यही रूब्रिक है। और इससे बेलाडोना से कई पेशेंट इससे आराम हुए हैं। तो इस गिस्चर को और कैसे समझा जाए? बहुत सारे के दिखते हैं ना कि किसी को बच्चा पिए ही देखेगा वो चीज वो भी पिए लगता है, उसको भी इच्छा हो जाता है, वो भी मांगता है। जो देखकर छोटे बच्चों में या बुजुर्गों में हो जाता है कि हमको प्यास देखकर प्यास लग गई, चाय देखकर हमको लग गई, ये देखकर उसको लग गया, भूख देखकर एक माँ बोली थी, ये लड़का है बाबू, इसको आंख में भूख है, जो चीज देखता है तो कहेगा कि दो। उस पर मैंने बेलाडोना दिया है और इतना बढ़िया काम किया है कि उसको निमोनिया 10 साल से उसकी थी और बिल्कुल ठीक हो गया, मात्र 14 साल की उम्र में। इसका आंख में भूख है। बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों में देखिएगा कि वो जो चीज देखेंगे उनको चाहिए, ये बेलाडोना का होता है। बुजुर्ग से पूछिएगा, खाने मांगेगा पर उतना खाएगा नहीं, थोड़ा मोड़ा खाएगा छोड़ देगा। तो बुजुर्गों का कहना है कि जो पेशेंट, जो बच्चे को आंख में भूख हो, जो देखता हो और मांगता हो, तीव्र इच्छा करता हो, तो याद रखिएगा, चाहे वो पीने का चीज हो या खाने का चीज हो या कुछ भी करने का चीज हो, वो उतावला हो जाता है तेज चीज को देखकर। तो वहां पर बहुत सारे, एक बुजुर्ग थे बाबा, वो खांसी से परेशान थे, फिर भी बीड़ी पिए रहे थे। तो हमने सोचा स्मोकिंग पे ले, क्या ले, समझ नहीं आ रहा था। पर उन्होंने कहा कि मुझे रहा नहीं जाता है बाबू पिए बिना। इसी रूब्रिक से मैंने उनको ठीक किया। एक और शराबी था, उसको फैटी लीवर हो चुका था, लेकिन उसे पिया बिना रहा नहीं जा सकता था। और मैंने उसे बेलाडोना से ठीक कर दिया और शराब भी छोड़ दी। आप लोग इस रूब्रिक को अप्लाई कीजिए, जो कहे कि मैं दारू पीना नहीं चाहता लेकिन देख देख लेता हूं तो पिए बिना रह भी नहीं सकता, एकदम बेचैन हो जाएगा। सर एक दिन भी नहीं हम छोड़ सकते, एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे शराबी, वो दारू से ही कुल्ली करते हैं। वैसे व्यक्ति में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है, ये चीज याद रखिए। सर सर ये जैसे गांव में कुछ लोग सुर्ती खाते हैं, तो जब कोई सुर्ती बनाता रहता है तो लोग मांगते हैं, तो क्या वहां पे भी ये रुब्रिक ले सकते हैं? क्या क्या सर, क्या सुने नहीं? जैसे सर गांव में बहुत लोग सुर्ती वगैरह खाते हैं, खैनी, तो हाँ हाँ, बगल वाला मांगने तलब लगता तलब, है कि हमको भी दे, तो वहां भी ये ले सकते हैं? हाँ हाँ, इम्पेशेंस हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कन्वल्सिव, तीव्र इच्छा होता है कि मैं भी खाऊं पीऊं। ये जी ड्रिंक जी का सेंस होता है दोनों सर, खाना पीना। जी ठीक सर। हाँ, ये ऑथर ने ये ड्रिंक डाल दिया है। ड्रिंक का मतलब जिन्हें खाने पीने वाला चीज को तीव्र इच्छा होना, जैसे लार चलने लगना, उसके प्रति आप कन्वल्सिव हो जाता है कि मतलब ये हमको चाहिए तो चाहिए, रहा नहीं ठीक है जाता। सर, ऐसे तो मैं ठीक है। खाता नहीं लेकिन रहा नहीं जाता। उनको देख के देखिए, कोई भी बीमारी, ये तो मैं नहीं बता सकता कि उनका आदत ये छूट जाएगी, लेकिन उसके जरिए वो बीमारी ठीक हो जाएगी, जो चीज हुआ है। जी जी जी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी शायद खैनी खाना छूट जाए, ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता कि इस जी तत्काल उनका एक जिमा हो, खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, ये ठीक हो जाएगा।
थैंक यू सर। हाँ, मैंने देखा है कि लोग ठीक हुए हैं पर उनकी आदत भी अभी नहीं गई, लेकिन पहले से कहते कि कम अब खाते हैं, कम पीते हैं। एक तो बहुत ड्रंकर था, वो शराब बिना रहा नहीं जाता, उसको दिए हैं और ठीक है, नहीं पी रहा है तो नहीं पी रहा है। उसकी पत्नी बोली कि इनका रोज चाहिए तो चाहिए, देख लेंगे तो इनको चाहिए तो चाहिए, पैसा भी देख लेंगे ना तो वो पीने के लिए पैसा चाहिए तो चाहिए, तो वहां भी काम किया। आखिर वो पैसा का उद्देश्य क्या था? पीना। पैसा देख लेंगे ना तो एकदम ये एथी हो जाएंगे, इसीलिए इनके सामने सर पैसा नहीं रखते हैं, जाके पी जाएगा, पी खा जाएगा। तो यहाँ भी आप लगाएंगे, यहाँ ड्रिंक पैसे मनी को क्या करता है, मनी के उसका उद्देश्य क्या है? पीना। तो पैसा जहां दिखता है, अगर पास 2 पैसा हो जाता है जाके दारू खरीद लेगा, एक बार थोड़ा सा पैसा होगा जाके दारू खरीद लेगा, थोड़ा सा भी या इनकम आएगा जाके पी जाएगा, थोड़ा सा भी कमा लेगा जाके पी जाता है, कुछ भी नहीं रखता है। इस रूब्रिक के आप इस्तेमाल करके देखिए। मैं जो कहता हूं सर मत मानिएगा, पहले अप्लाई करिएगा। ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे शराबियों में मैं ये काम कर रहा हूँ कि जिसकी बीवी आकर सिर्फ इतना बोलता है मेरा पति पिए बिना नहीं रह सकता, उसको बेलाडोना देता हूं। अच्छा काम किया है बिना देखे सर। गेचर पति तो पत्नी तो जान रही है ना कि इनका डेली का डेली बिना पिए कुछ भी घर में रहेगा बेच देगा, बेच खोज के पी जाता है। ये क्या हुआ? ये कन्वल्सिंग ड्रिंक है। ये कुछ भी घर में दिखाई दे सर, सार सामान कुछ भी देखे वो बेच के पी जाएगा। क्या ये रूब्रिक कब अप्लाई करने आ जाएगा ना कि कब कब करना है? यस सर, थैंक यू सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। बहुत सारे देखिए आपने सर, हाँ, चुरा कर भी जो पीते हैं ना, कि चोरी करके पीते हैं, चुरा कर, पैसा चुरा कर। हेलो सर, आपकी ऑडियो वीडियो कुछ डिस्टर्ब हो रही है। डॉक्टर धर्मयुग सर, आपके सर ऑडियो चली गई। डॉक्टर धर्मयुग सर, सर का नेटवर्क चला गया लग रहा है सर। आ गया? हाँ आ गया सर। यस सर। सर यहाँ पर कुछ बच्चे आजकल ना मोबाइल से पैसा खेलते हैं गेम, क्या वहां भी ले सकते हैं? बिना वो उसके रह ही नहीं पाते हैं। सर प्लीज कनेक्ट योर सेल्फ सर। सर का कनेक्शन फिर से चला गया, डॉक्टर धर्मयुग सर का। हाँ सर आ गया? हाँ आ गया सर, बोले। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर। हाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग ना कि आजकल मोबाइल से गेम के पैसा लगाते हैं, बिना खेले रह ही नहीं पाते हैं, घर का सामान बेच के खेलने लगते हैं। हेलो सर, आपका नेटवर्क फिर चला गया। डॉक्टर धर्मयुग सर, टाइम भी हो रहा, देख नेक्स्ट टाइम पे ही रखता है। डॉक्टर धर्मयुग सर, सर का बार बार नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है और टाइम भी हो चुका है सेशन को बाइंड अप करने के लिए। 1 मिनट और वेट करते हैं सर का, अगर रिकनेक्ट होते हैं तो देन वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल बाइंड अप दिस सेशन जस्ट नाउ। वेटिंग 1 मिनट। हाँ, वो हाँ पेशेंट सर। तबाह कर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा सर, एक क्वेश्चन था किसी डॉक्टर साहब का इस रूब्रिक के रिगार्डिंग, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर आजकल बच्चे ना मोबाइल से गेम खेल के पैसा कमाते हैं, पैसा वाला सिस्टम हो गया ना कि घर का सामान बेच लेते हैं गेम खेलने के लिए। का उद्देश्य नशा करना होता है, पीना खाना होता है, उड़ाना होता है तो रहेगा। सर ये भी तो वहाँ पे नशा ही सर हुआ ना कि टाइप के बिना उसकी जुनून है कि खेलना है, मुझे पैसा लगाना है। हाँ, तो उनका उद्देश्य अगर वही इस तरह का है, बर्बादी की ओर है, पी खा जाता है जी सर। बिना तीव्र इच्छा, तो उसके भी काम करेगा बेलाडोना। बहुत अच्छा, देख कर देखिएगा। देखिए एक और बहुत अच्छा रूब्रिक बता रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट जो आएंगे ना, बार बार क्वेश्चन होगा, ठीक हो जाती सर, कि दवाइया कितना दिन खाना होगा सर?
समझ में नहीं आ रहा है सर, कितना दिन खाएंगे सर? ये हमको बीमारी हो गया सर, ठीक हो जाएगा सर? कितना दिन खाना होगा सर? क्या महीना खाना होगा? माने एक ही बात को बार बार वो रिपीट करे तो कौन दवा दीजिएगा? बेलाडोना सर। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं ना कि ठीक हो जाएगा सर। कितना दिन दवाई चलेगा सर? हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। एक ही क्वेश्चन को बार बार अगर रिपीट करें, बार बार रिपीट करें हर पॉइंट को, जैसे लगे आपको ऐसा फील हो कि वो पेशेंट समझ नहीं रहा है। बेलाडोना एक रूब्रिक लिखिए, गेस्चर कंफ्यूज, gesture confused, डॉक्टर धमयुक्त सर। गेस्चर कंफ्यूज पर बहुत हम केस निकालते हैं। कंफ्यूज में 2 ही दवा है, एपोनाइट और शायद सैलेसिया है। यस नो जवाब देकर कहता है, कंफ्यूज हो जाता है, बार बार पूछता है हाँ ना, उसको सैलेसिया दीजिएगा। और लाइट डिजायर पॉजिटिविटी रहेगा तो आप एकोनाइट दीजिएगा। जैसे हमको फैटी लिवर है सर, क्यों होता है सर? ठीक हो जाएगा ना सर? हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या खाएं क्या ना खाएं। एकोनाइट दीजिएगा। यस नो खाली जवाब देगा हाँ ना। आपको पता चल जाएगा कि बुदबुदा लड़का है, अनबुदा पेशेंट है, अननॉलेजेबल पर्सन है, सैलेसिया दीजिए। मैंने कई लोग को जख्म या फिर एक्जिमा को या फिर एक अर्थराइटिस का पेशेंट, घुटना का दर्द था, उसको समझ में नहीं आ रहा तो सैलेसिया दिया, वो ठीक हो गया। का पता डॉक्टर साहब अंदर क्या हो गया, हमारे का डॉक्टर हैं, इतने भाषा पर मैंने उसको सैलेसिया दिया। 30 का 3 डोज और ठीक हो गया सर। बहुत पुराना दर्द। सर इसके कुछ और वर्जन बता दीजिए तो फिर सेशन को क्लोज करें सर। हाँ करिए, क्या कि हम भी एक पार्टी में जाना है सर। हाँ हमको भी जाना है सर, आज हमको भी एक जगह जाना है। इसके हाँ, कुछ 2-4 वर्जन बता दीजिए सर फटाक से। सर 3 दिन में दिया था सर। बार बार रिपीट करें तो कंफ्यूज ले लीजिएगा। कंफ्यूज में 2 ही दवा है जी, वो तो देखे सर, वो पहले से 3 दिन दे देंगे, एक दिन में 3 डोज दिए थे सर। नहीं 3 दिन देते हैं। किसी को 30 दीजिएगा तो आज कल परसों 3 दिन में एग्रीवेशन हो ही जाता है। अगर एक दिन में एग्रीवेशन हो गया तो छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। अगर इजाजत हो तो इस सेशन को बाइंड अप करें आप। बाइंड अप कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर की तरफ से इजाजत मिल चुकी है। आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आप सब डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने अपने सेमिनार के रिगार्डिंग फीडबैक भी दिया और साथ ही साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक और शांति से डिसिप्लिन में इस क्लास को अटेंड भी किया। इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ मैं हम सब के तरफ से मैं अपने स्पीकर सर डॉक्टर धमयुक्त सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इस सेशन के लिए। ओके सर, थैंक यू। हैव ए गुड नाइट डे डॉक्टर्स। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपको भी धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।